दुनिया के 5 ऐसे लैंडलॉर्ड जो अपनी गवर्नमेंट के सामने नहीं झुके और किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने पर रजामंद ना हुए। अपनी सारी जिंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर एक ही झटके में कोई कैसे बेच सकता है, और वो भी तब जब गवर्नमेंट या कोई बिल्डर आपसे जबरदस्ती खरीदना चाहता हो। आज हम आपको ऐसे 5 घर दिखाएंगे जिनके मालकान अपना घर खाली ना करने की जिद पे अड़ गए, चाहे उनको सरकार का सामना करना पड़ा या किसी मालदार बिल्डर का, लेकिन उन्होंने अपना घर खाली ना किया। आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, ऑस्टिन स्प्रिंग्स। वॉशिंगटन डीसी में वाक़ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के बीच में दबा हुआ ये घर ऑस्टिन स्प्रिंग्स नामी शख्स का है। 1980 में जब इस जगह पर बिल्डिंग्स बनने का आगाज हुआ तो कई लैंडलॉर्ड्स ने बिल्डर्स को अपनी जमीन या घर बेच दिया, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन का मानना था कि बिल्डर उसकी जगह की सही कीमत नहीं लगा रहे। जब ऑस्टिन को उसकी मुंह मांगी कीमत ना मिली तो उसने इस जगह पर पिज्जा शॉप खोलने का प्लान बनाया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि ऑस्टिन बैंक का कर्जी हो गया और उसको अपना ये घर आधी कीमत पे बेचना पड़ गया। ऑस्टिन ने ये घर एक बिल्डर को $7,50,000 में बेच दिया, जबकि वो $15 लाख की मांग कर रहा था। नंबर 4, यांग। पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे जिलजिला आया है, लेकिन इस 3 मंजिला इमारत के मालिक यांग ने इसको बेचने से साफ इनकार कर दिया था। चाइना की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र जिस जगह ये घर मौजूद है, वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट को एक हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यांग के घर के पड़ोसियों ने तो गवर्नमेंट के आगे हार मान, लेकिन यांग चाइनीज गवर्नमेंट को कोर्ट ले गया। सरकारी बिल्डर्स ने यांग के घर की पानी की सप्लाई, गैस और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया। यांग को पानी भरने 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और रात को मोमबत्ती की रोशनी में गुजारा करना पड़ता। और आखिरकार 2 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने यांग के हक में फैसला दे दिया। नंबर 3, मेसफील्ड। वॉशिंगटन में छोटा शहर है जिसका नाम है सिएटल। वहाँ मौजूद है एक शॉपिंग मॉल जिसमें एक अजीब व गरीब सा सुराख नजर आता है, लेकिन करीब जाकर देखें तो पता चलता है कि ये मॉल एक छोटे से घर के इर्द गिर्द बना हुआ है। ये बात है 2006 की। हुआ कुछ यूँ था कि इस घर में एक 84 साल की खातून अकेली रहती थी जिसका नाम मेसफील्ड था। उस वक्त इसके इर्द गिर्द चंद घर बने होते थे और बाकी सारी जगह खाली होती थी। जब यह जगह कमर्शियल हो गई तो बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का सोचा। उन्होंने बाकी तमाम घरों के मालिकान को तो काबू कर लिया, लेकिन ये खातून यहाँ से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। हत्ता के मेसफील्ड ने $1 मिलियन की पेश की कीमत भी ठुकरा दी। बिल्डर्स ने बूढ़ी खातून को मजीद तंग नहीं किया और इसके इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल तामीर कर दिया, लेकिन 2 ही साल के बाद वो बूढ़ी खातून मेसफील्ड गुजर गई। उसकी वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा था कि मेरा ये घर बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर ने उसके घर पे कब्जा नहीं किया और ना ही उस पे कोई मॉल खड़ा किया, बल्कि आज भी वो घर बिल्डर मेंटेन करता है। बल्कि ये मेसफील्ड हाउस इतना फेमस हो चुका है कि लोग अब उसके साथ सेल्फीज लेने आते हैं। नंबर 2, लुओ बाओजिन। एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा एक नए रोड के बीच में खड़ा गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक फ्लैट में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। जब गवर्नमेंट को यहाँ पे एक रोड तामीर करना था तो बाकी सारे लोग पैसे या मुतबादल जगह लेकर फ्लैट छोड़ गए, लेकिन लुओ बाओजिन और उसकी बीवी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुतबादल फ्लैट से मुतमईन ना हुए और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया और टूटे हुए अपार्टमेंट में ही रहने का फैसला किया। मजबूरन सरकार को वो फ्लैट और उसके आसपास के कमरे छोड़ने पड़े और उसके इर्द गिर्द रोड बना दिया गया। और अब बारी है नंबर 1 की। जापान में नरीदा एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म बना हुआ है। जब जापानीज गवर्नमेंट को इस जगह पर एयरपोर्ट तामीर करना था तो वहाँ मौजूद फार्मर्स ने अपनी जमीन सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और काफी एहतजाज भी हुआ और कोर्ट में लंबे लंबे केसेस भी चले। आखिरकार फार्मर्स के हक में फैसला आ गया और सरकार को मजबूरन एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रनवे बनाने की इजाजत मिली। फार्मर्स आज भी वहाँ ठीक एयरपोर्ट के बीच में अपने घरों में रहते हैं। उनकी घर की खिड़की या उनके फार्म पे खड़े होके ऐसा लगता है कि रनवे पे खड़े हैं। नाजरीन, ये वो ममालिक हैं जहाँ की कौमें जिंदा दिल हैं और अदलिया इंसाफ पसंद।